हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें हम 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान का आपका जो कार्यपत्रक संख्या 68 है उसको पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में हम पाठ 2 आपका सामाजिक विज्ञान का जो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति से संबंधित है उससे कुछ अंश पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखने के बाद हम आप ये वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो पार्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको देखिए ये अनुच्छेद दिए, मतलब आपकी जो किताब है पाठ है उसका एक अंश दिया गया है, इसे पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो पढ़ते हैं। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक-टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज में परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। यह आपने पढ़ा कि कैसे जो रेडिकल और उदारवादी थे और जो बदलाव लाना चाहते थे समाज में, उन लोगों ने उनका क्या विचार था और कैसे वे लोग गोलबंद हुए, यानी एक साथ आ गए। अब आपके पास क्या है, देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो है तो इसमें दिखाया गया है कि सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे। तो बच्चों जब आप देखिए पहली लाइन पढ़ेंगे तो लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व वाले थे। तो आपका उत्तर क्या होगा? खा आपका उत्तर होगा। अब हम दूसरे पे चलते हैं। इन उद्योगों में स्वामी और नौकर कौन थे? तो हम देखते हैं, आप पढ़ेंगे कि इन उद्योगों का स्वामित्व चूँकि जो रेडिकल और उदारवादी थे और नौकर कौन थे? मजदूर वर्ग इनके नौकर थे। अब दूसरा उत्तर देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको रेडिकल और उदारवादियों ने उद्योग के जरिए धन इकट्ठा किए थे। तो ये इसका आप यहाँ क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत उद्योग या उद्योग, व्यापार, समझिए कि नहीं। अब चौथा प्रश्न है, 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए? आपने पढ़ा था अभी यहाँ पे। तो इसका उत्तर होगा कि बहुत सारे, आपने देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा कि कौन लोग गोलबंद हो गए? समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष। तो आप ये भरेंगे कि समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे स्त्री पुरुष रेडिकल और उदारवादी के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्यों सहमत या असहमत हैं? तो प्रमुख विचार क्या है आप देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इनका कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में इनका विश्वास था। इनकी मान्यता थी कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीब को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक-टोक काम करने का मौका मिला। और जैसे अब आप लिखेंगे इससे सहमत हैं, तो जहाँ तक मेरा है कि हम इससे सहमत हैं, क्योंकि ये सब एक जो मानव के अधिकार होते हैं और एक समाज के विकास के जो सबसे प्रमुख तत्व होते हैं वह व्यक्त करते हैं, इसलिए हम इससे सहमत हैं। तो आप ये पांचों उत्तर इस प्रकार करेंगे। अब हम दूसरे अनुच्छेद की तरफ चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो दूसरे में क्या है कि कार्ल मार्क्स यानी 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंजल जो 1820 में पैदा हुए और 1895 में मर गए, ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है,
फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व हो। भविष्य में इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज नाम दिया गया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। देखिए, वहाँ पर जो रेडिकल और उदारवादी थे वो ये मानते थे कि उनके पास पूंजी थी तो जिनके पास पूंजी है वो जो चाहे वह व्यवसाय काम करें और लोग शिक्षित हो ताकि सबका विकास हो सके, सब स्वस्थ हों। तो अगर मजदूर स्वस्थ होंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन मार्क्स का विचार ये था कि जो पूंजीवादी हैं वो मजदूरों को, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी का मालिक है तो उसके पास क्या है, केवल पूंजी। उसने अपनी पूंजी लगा दी और उसके पास 100 या 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों का जो प्रोडक्शन होगा इनको ये एक मेहनताना दे के बाकी लाभ अपने ले लेगा। इस तरह से ये समाज जो है पूंजीपतियों का ही बना रह सकता है। लेकिन ये पूंजीवादी शोषण से अगर मुक्त होना है तो लोगों को, मजदूर को एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति यानी समाज के नियंत्रण में हो, यानी कि संपत्ति पर समाज का अधिकार हो और सब पर बराबर का हक हो। इसी को बाद में क्या कहा गया, कम्युनिस्ट समाज कहा गया। और मार्क्स मानता था कि भविष्य का समाज ऐसा ही समाज होगा। मार्क्स का विचार था तो औद्योगिक समाज क्या है, पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज है, ये भरेंगे। दूसरा क्या है, सत्य और असत्य लिखना। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है, ये असत्य है। उद्योगों पर किसका स्वामित्व होता है, पूंजीवादियों का, तो ये असत्य है। मार्क्स के अनुसार मजदूरों को भिन्न किस्म के समाज क्यों बनाना चाहिए, भिन्न किस्म का समाज इसलिए बनाना चाहिए ताकि पूंजी पर समाज का अधिकार एवं नियंत्रण हो। और सब, क्योंकि जब समाज का अधिकार होगा तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, तो सबका लाभ उससे सुनिश्चित होगा, समाज सबके लाभ की बात करेगा। आपका चौथा प्रश्न है, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। नहीं, मार्क्स का विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ, तो यहाँ ये दो शब्द हैं, तो इसको आप यहाँ कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे। तो मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। मार्क्स और एंजल के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है, तो मजदूरों की मेहनत से आता है। किसकी मेहनत से, मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी जगह क्या लगा देंगे, मजदूरों की मेहनत से आता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 68 यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा है आप इस वीडियो को जो हमने बताया है इसे देख के अपना काम करके अपने जो विषय अध्यापक है उससे चेक कराइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।